हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर सो वेल। तो आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर, है ना। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे अपन। जो अपन ने पोएम पढ़ी थी 8 क्लास की अनादर चांद, उसी के क्वेश्चन आंसर अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको समझ में आएंगे। हिंदी अनुवाद के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है डियर, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Why do we wish for another chance? है ना। इसका मतलब हो गया कि हमें एक और मौके की इच्छा क्यों रहती है। विश मतलब होता है इच्छा, हमें एक और मौके की इच्छा क्यों रहती है। इसका आंसर लिख देखते हैं अपन। वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग, कि हम अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदल सकें। जो कि अपन को एक मौके की इच्छा, उसकी क्या होती है, इच्छा क्यों होती है कि हमें एक और मौका मिला, वो इसलिए क्योंकि ताकि अपनी जो गलतियाँ हुई हैं, जो अपन फेल हुए हैं, उनको अपन क्या है कि उनको सफलताओं में बदल सकें। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए दूसरे नंबर पर देखते हैं। वाट डज इट टेक टू मेक आ ब्रांड न्यू स्टार्ट, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, नई शुरुआत करने में क्या लगता है। हम जो नई शुरुआत करते हैं उसमें क्या लगता है, कि मतलब नई शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। इसका मतलब इस तरह से, इट ओनली टेक्स आ डीप डिज़ायर। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, है ना, तीव्र इच्छा। तो सिर्फ अपन के अंदर तीव्र इच्छा होगी तो फिर अपन उस काम को कर पाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो अब उसके लिए अपन को कोई मोटिवेट थोड़ी ना करेगा कि जाओ भैया खाना खा लो। ऐसा अपन को खाना दिखेगा, अपन को बहुत तेज़ भूख लग रही होगी तो अपन जल्दी से जा कर के खा लेंगे, क्योंकि अपन को क्या हो रही है, उसकी डिज़ायर, है ना, उसकी इच्छा बहुत तेज़, मतलब भूख लग रही है इस तरह से, है ना। तो अगर अपन को किसी चीज़ की शुरुआत करना, जब अपन को लगेगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, बहुत तीव्र इच्छा होगी, तो अपन खुद करेंगे। ठीक है, आया समझ में डियर। अगला देखिए तीसरे नंबर में। What does the poet mean by adding a little sunshine to the world? इसमें कवि क्या कह रहे हैं, इसमें कवि बोल रहे हैं, कवि दुनिया में थोड़ी सी रोशनी फैलाने से क्या मतलब है। इसका कवि ने एक मुहावरे की तरह बोला है कि दुनिया में थोड़ी सी रोशनी फैलाने से क्या मतलब है। आइए इसका अपन आंसर पढ़ते हैं। द पोएट मीन्स टू मेक आवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इसका मतलब हो गया, कवि का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और कुछ करते रहें, लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, ये कहना चाह रहा है इससे कवि। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे नंबर का, फोर्थ नंबर। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है निराश, है ना। डिस्पेयर मतलब क्या होता है, निराश। और डिज़ायर मतलब होता है तीव्र इच्छा। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, है ना। तो डियर, इसका क्या मतलब हो जाएगा, वाह मतलब क्यों, हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए, निराश होकर हमें कोई सा काम क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए। नेवर गिव अप मतलब नेवर गिव अप, हमें गिव अप क्यों कर देना चाहिए। नेवर गिव अप मतलब तो होता है कि हार नहीं मानना चाहिए। इस तरह से आगे इसका आंसर पढ़ते हैं अपन। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एस देयर इज ऑलवेज आ टुमारो टू। तो अपन को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें कभी निराश होकर काम नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कल जो आएगा, टुमारो मतलब आने वाला कल, है ना, जो कल आएगा वो आवश्यक ज़रूर ही ज़रूर कैसा रहेगा, अच्छा
रहेगा। अच्छी उम्मीद करना चाहिए और एक नई शुरुआत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है डियर, चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर। इसको फ्यूचर पढ़ेंगे, TURE चर होता है, जैसे नेचर होता है ना, NATURE, इसको क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, ऐसे इसको फ्यूचर बोलते हैं। इसको फटूरे नहीं पढ़ेंगे, कुछ बच्चे फटूरे पढ़ते हैं। ठीक है डियर, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य है ना, आगे का काल को भी बोलते हैं इस तरह से। तो इसका क्या मतलब हो गया, वी शुड, हमें अच्छी, इसका मतलब हो गया कि हमें भविष्य के बारे में क्या उम्मीद रखना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, क्या उम्मीद रखना चाहिए अपन को, बहुत अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। देखिए अपन इसके आंसर पढ़ते हैं। वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि फ्यूचर में हम हमेशा जीत जाएंगे। हमें नई शुरुआत और जीत के बारे में सोच रखनी चाहिए कि हम जीतेंगे, हम कर रहे हैं तो हम उसमें सफल होंगे, जीतेंगे, सफल होंगे। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से आपको समझ में आया होगा और मैं और अच्छी कोशिश करूँगा कि और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। जो कुछ कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।